नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और निश्चित रूप से आप लोगों का भला भी बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन आप ज़रा सा एक बात पे विचार करना अवश्य। विचार ये कि क्या वर्तमान सरकार को लाना चाहिए। तो वर्तमान सरकार को इसलिए लाना चाहिए क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की निरंतर समयबद्ध तरीके से चले, इसलिए वर्तमान सरकार का आना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान सरकार के आने पे आपको बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि एलटी की परीक्षा लिखित परीक्षा होने होगी। अगर मान लीजिए सपा की गवर्नमेंट आती है तो वो एकेडमिक कर देगी और एकेडमिक करने से युवा बेरोजगारों का बहुत नुकसान होगा। याद होगा बहुत लोगों ने बहुत विरोध किया था लेकिन एकेडमिक कर दिया था। कारण एक उनकी नीति ही एकेडमिक की है। ठीक है, वो किसी प्रकार से लिखित परीक्षा के माध्यम से कुछ कराना ही नहीं चाहते हैं। कारण एक उनको भी अच्छी तरीके मालूम है कि उनके समय में एकदम निश्चिंत होकर के हर पेपर आउट हो जाता है। खैर, ये देखिए लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको अपने विचार रखने की आज़ादी है। हमको भी आज़ादी है, आपको भी आज़ादी है। आप भी अपनी बातों को रखते हैं, हम भी अपनी बातों को रखते हैं। याद रखिएगा कि 2013 के टीजीटी के अलावा उस सरकार में कोई भर्ती नहीं हुई थी। हाँ, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 2013 की भर्ती के अतिरिक्त और कोई भर्ती नहीं हुई थी, है ना, शिक्षकों के लिए। और शिक्षा मित्रों को ज़रूर परमानेंट कर दिया गया था, है ना। बाद में बेचारे न घर के रहे न घाट के रहे, है ना। जो कर रहे थे वही उनको करने दिया जाता है। लेकिन इसी पूर्ववर्ती सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके उनको बाहर करवा दिया। समझ रहे हैं ना, पूर्ववर्ती सरकार ने ही वहाँ पे पैरवी ठीक से नहीं की और उनको बाहर करवा दिया। इस तरीके से बाहर करवाया, ना तो परमानेंट रह सके ना ऐसे। 2 मौका देने के बाद उनको बाहर करने का फरमान हो गया था। और साथ ही साथ वर्तमान सरकार ने उस पर ध्यान देते हुए उन लोगों को न केवल रखा बल्कि अभी तक मानदेय भी दे रहे, मानदेय में बढ़ोतरी भी करने का निर्णय लिया है। और शिक्षा मित्रों के जो परिपाटी स्टार्ट करने का श्रेय है वो भी वर्तमान सरकार को ही है। भाजपा की ही सरकार ने शिक्षा मित्र जैसी व्यवस्था लागू की थी, है ना, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। तो देखिए परमानेंट करने की गारंटी तो आपको नहीं दे रही है शिक्षा मित्रों को, लेकिन हाँ आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था जरूर करने का निर्णय ले रही है। रही बात यह कि पुरानी पेंशन स्कीम कितनी कारगर, कौन लागू कर सकता है, तो आपको भी अच्छी तरीके मालूम है कि ये केंद्र का मामला है। राज्य सरकारें किसी भी प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर सकती। अगर लागू करना होता तो ये 5 साल सत्ता में रहे, इनके पिताजी 3 साल सत्ता में रहे, 3 से 4 साल, है ना, 2003 से 7 तक, तो निश्चित रूप से ये लागू कर दिए होते। स्पष्ट है कि इनके हाथ में नहीं है और ये लागू नहीं करना चाहते, है ना। लागू करना होता तो आप स्वयं सोचिए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा गया, 15-16 महीना दिए, उसके बाद बंद कर दिए। तो ये कैसी नीतियाँ हैं? आपने एकेडमिक मेरिट की, बाद में टेट मेरिट से लोगों को नियुक्ति दे दी। एकेडमिक वाले पैसा भी दिए, उनका 72,825 में इतना ढेर सारा पैसा भी फंसा और आपने उसका भी समाधान नहीं किया। कैसे युवा आप पे विश्वास कर ले, है ना। ऐसे लोगों पे युवा कैसे विश्वास कर ले? युवाओं के साथ तो ये विश्वासघात हुआ ना सीधे तौर पे। और रही बात ये, आप 2011 की भर्ती छोड़ के चले गए। मायावती जी की सरकार में जो निकली हुई थी उसका आपने सिर्फ पेपर करवाया और रिजल्ट इस सरकार ने जारी किया। और इसके बाद में फिर इंटरव्यू भी कराया। 2016 की आप छोड़ के गए थे, 19 में उनका पेपर कराया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में फिर 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन, 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी दिया, उसको भी पूरा कराया। 27,000 पे फिर तैयारी है और 10,500 से ज़्यादा एलटी की तैयारी है। प्राइमरी पे आपने देखा 68,500, 69,000 शिक्षा मित्रों वाले पदों को फ्रेश कैंडिडेट से भरा इन्होंने। इसके बाद में अब जा कर के ये 54,000 फिर निकालने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो रोजगार के मामले में कितना जवाब चाहिए भाई। और अपने वर्तमान घोषणा पत्र में भी इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है ना। इन्होंने स्पष्टता कर दिया है कि हम हर घर से एक रोजगार या एक स्वरोजगार देंगे। और जो गाय पालन करने वाले हैं, जो एक पशु को अगर कोई गोंद लेते हैं, है ना, तो 1,000 रुपये उनको महीने मिलेंगे। तो देखा जाए तो एक जानवर को अगर कोई गोंद लेता है, उसकी देखभाल करता है, तो निश्चित रूप से 1,000 रुपये उसको मिलेंगे। अगर मान लीजिए 5 जानवर को गोंद ले लिए तो 5,000 आ रहा है, तो 5,000 में उसके बाद उनके खानगी कितना आएगा?
बहुत आएगा 1,000 1,500 खानगी पे आएगा, क्योंकि देहात है तो उसमें निश्चित रूप से ढेर सारे आप पशुओं के आहार मिल जाते हैं, चारा मिल जाता है। तो वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। खुला भी छोड़ देंगे, रस्सी में भी लगा करके अगर उनको चरने के लिए छोड़ देंगे तो भी आराम से उनका बनता रहेगा। और जो गोबर इत्यादि का प्लांट लगाने जा रही गवर्नमेंट, उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखा जाए और देखिए, जो ये अनाज इत्यादि देने का जो कार्यक्रम बन रहा है, ये भी नीतियाँ भी ठीक है। तो निश्चित रूप से आप फिर से वर्तमान सरकार को चुनिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भर्ती प्रक्रिया ठीक तरीके से चलेगी, समय अनुसार चलेगी। पता चला सरकार बदल गई तो हो जाएगी समस्या। इसलिए भर्ती को पूरा कराने के लिए और समयबद्ध तरीके से शैक्षिक मेरिट पे। और एक चीज़ सुनिए, अगर सरकार बदलती है तो आपके जूनियर की भी भर्ती गड़बड़ हो गई। जूनियर की भर्ती के लिए हमारे बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर बताइए, तो वर्तमान सरकार आएगी तभी आगे कुछ बढ़ पाएगा, ठीक है। क्योंकि सब मैनेजमेंट जो होता है बहुत चालाक होता है, वो तो चाहता है कि भर्ती ना हो। मैनेजमेंट वाले बहुत चालाक होते हैं इन सब मामलों में। तो बने रहे हमारे साथ में। देखिए, हमने अपना सिर्फ विचार रखा है, इससे आप कितना सहमत हैं। लोकतंत्र में सबको अपना विचार रखने की आज़ादी है, हमने भी अपना विचार रखा है। मुझे वर्तमान सरकार इसलिए ठीक लगती है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से और ठीक तरीके से बढ़े। जहाँ पिछली सरकार में भ्रष्टाचार 80% होता था, वहाँ वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की संख्या 20% है, ठीक है। तो अब आपको तय करना है कि आप 20% भ्रष्टाचार लेना चाहते हैं कि 80% भ्रष्टाचार लेना चाहते हैं, ठीक है। ये मेरा निजी विचार है, मैं अपने अब तक इस विचार को रखा। मेरा किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं है, ना किसी पार्टी से कोई दुश्मनी है, ठीक है। पार्टियां कोई भी हों, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो सच है तो सच है, सच को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता मित्रों, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में। आपका विज्ञापन 27 तक आ रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।